गाइस और ऑल्सो आई बिलीव आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर की दिल वर्सेस दिमाग की एनर्जीज, राइट। कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के, थॉट्स प्रोसेस में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, ठीक है। दिमाग में क्या चल रहा है उनके, और नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एंड ये टाइमलेस एनर्जीज है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी क्लिक करेंगे ये उसी टाइमलाइन से रेजोनेट होगी आपसे। एंड कलेक्टिव है, जनरल है, तो जनरल और कलेक्टिव के हिसाब से लीजिएगा, जितना रेजोनेट करे उतना ही अपनी सिचुएशन से फिट कीजिएगा आप, राइट। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, मेरे चैनल्स पे। तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिया के हैं, साइन के, कंट्री, रीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी, एज ग्रुप के, डजेंट मैटर, मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में, डजेंट मैटर, कुछ भी सिचुएशन है आपका, आप रीडिंग अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पार्टनर का नाम लीजिए और एंजल से ब्रेक कीजिए। एंजल्स इस टाइम पे विवश के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, विवश को लेकर के उनके दिल में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, विवश के पार्टनर के दिल में क्या सोच चल रहा है, इमोशनली क्या सोच रहे हैं विवश के पार्टनर, दिल से क्या सोच रहे हैं विवश के पार्टनर, विवश को लेकर के इमोशनली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं करंट एनर्जीज। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप नंबर 6 जून का मंथ किसी तरीके से आपसे या आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकता है। दिल से क्या सोच रहे हैं, देखिए दिल से तो ये रिलेशन में ना, देखो थर्ड पार्टीज इश्यूज रहे हैं आपके, या है अभी थर्ड पार्टीज इश्यूज, जिसके कारण ना आपके पार्टनर ने अब बहुत ज़्यादा आपको ना थर्ड पार्टीज के कारण बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो इस टाइम पे वो भी हर्ट है, राइट। मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया आपको थर्ड पार्टीज के कारण, राइट। थर्ड पार्टीज उनकी कंफ्यूजन भी हो सकती है, थर्ड पार्टीज चॉइसेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से आपसे उन्होंने डिस्टेंस बनाया या बना रखा है अभी भी, ठीक है। एंड थर्ड पार्टीज के कारण आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए हैं, राइट। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, इमोशनली भी हर्ट किया, और आपसे इश्यूज भी रहे, कॉन्फ्लिक्ट किसी तरीके के, राइट, भी हो सकते हैं। अभी आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं कि ये रिलेशन हील हो जाए, क्योंकि देखो उनको भी पेन है, वो भी आपको हर्ट करके वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, या आपसे डिस्टेंस है किसी तरीके का इस टाइम पे, तो उस वजह से भी बहुत हर्ट है वो। और उनको कभी कभी लगता है कि देखो आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस तो नहीं है, इसकी वजह से भी वो काफ़ी हर्ट फील करते हैं, सैड फील करते हैं, कंफ्यूज फील करते हैं आपकी तरफ, क्योंकि वो कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में हो डजेंट मैटर, या डिस्टेंस पे हो इस टाइम पे डजेंट मैटर, वो आपकी तरफ कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में तो रियूनियन रिकनसाइल करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में हो तो इस, ठीक है, आपको अप्रोच ही करना चाह रहे हैं, दिल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं आपके लिए, एक ऑब्सेशन फील करते हैं दिल से एक ऑब्सेशन, एक अटैचमेंट फील करते हैं, इंटीमेसी फील करते हैं, रोमांस फील करते हैं, राइट। और देखो इस टाइम पे आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि मे बी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है इस टाइम पे, या पास्ट में उन्होंने आपको इग्नोर किया तो आप भी चुप हो अब, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट है इस टाइम पे। इस वजह से भी उनको थोड़ा गुस्से में भी हैं, और डाउट भी होता है कि क्यों नहीं आप ध्यान दे रहे हो, या क्यों नहीं बोल रहे हो उनसे, ठीक है। और थोड़े से हर्ट भी हो रखे हैं, अटैचमेंट भी उतना ही फील कर रहे हैं। और उनको ये तो है कि उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, अगर जिनके सिचुएशन में थर्ड पार्टीज थी, या तो थर्ड पार्टीज के कारण उन्होंने आपको हर्ट किया बहुत ज़्यादा, और कोई सिचुएशन थी तो उसके कारण आपसे दूर होना पड़ा है, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। तो अभी ये कनेक्शन को हील करना है, आप इस रिलेशन को हील करना है, आपसे रीयूनियन रिकन्सिलिएशन करना है, क्योंकि अटैचमेंट फील करते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर से, आपसे आपके पार्टनर के, राइट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, राइट। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 3,
ये रेजोनेट कर सकता है, या नंबर 15, नंबर 5 भी किसी तरीके से बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर एज अ रेजोनेट कर सकता है। ये इन मंथ में कुछ रहा हो, इन डेट्स पे आपके लिए कुछ रहा हो, राइट, कुछ स्पेसिफिक होता हो ये डेट्स आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में, राइट। तो ये दिल से तो ये सोच रहे हैं आपके लिए कि ये कनेक्शन हील हो, रिलेशन हील हो, इसमें रियूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, डाउट इश्यूज हैं वो एंड हो, ठीक है, कोई इश्यूज हैं वो एंड हो, पेनफुल एनर्जीज एंड हो, और ये रिलेशन हील हो जाए, और वापस से उसमें वही हारमनी हो, वही प्यार हो, वही लव हो, वही ऑब्सेशन हो, क्योंकि वो ऑब्सेशन फील करते हैं, लव ऑब्सेशन आपसे, रोमांटिक ऑब्सेशन, लव ऑब्सेशन। और देखो आपको लेकर के उनकी बहुत सारी डिज़ायर्स है जिसको फुलफिल करना चाह रहे हैं, बट अभी करंट में फुलफिल नहीं हो पा रही, तो बहुत ज़्यादा उस वजह से भी हर्ट है, पेनफुल एनर्जीज में है, राइट। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ के केस में स्ट्रांग हो सकती है, कोई थर्ड पार्टीज है, राइट, जिसका मैनिपुलेशन आपके पार्टनर पे है डे टू डे लाइफ में, या तो वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के, ठीक है, अगर चॉइसेस से है, लव अफेयर से है, तो वो कोई आपके पार्टनर की एक्स्ट्रा अफेयर हो सकती है, किसी और से कमिटेड है इस टाइम पे, तो वो हो सकती है। नहीं तो उनका वर्क सिचुएशन जिनके पार्टनर का है, तो वो काफ़ी ड्रेनिंग है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है आपके पार्टनर के, और उस चीज़ का मैनिपुलेशन, दबाव बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर पे, जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे इस टाइम पे, ठीक है, जैसा वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। और उनको ये तो है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में इस वजह से, या बहुत ज़्यादा हर्ट भी है, और आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी अपने पार्टनर को लेकर के कि क्या करना है, स्पेशली अगर ये नो कॉन्टैक्ट में है, तो आप भी सोचते हो कि क्या ये वापस आपका बंदा आपकी तरफ अप्रोच करेगा, कम बैक करेगा या नहीं करेगा, है ना, तो आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, आप भी ये सोचते हो, तो ये चीज़ें उनके माइंड में भी चलती है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ अगर उन्होंने कुछ नहीं एक्शन लिया तो। चलिए, दिमाग में क्या चल रहा है, थॉट्स प्रोसेस में क्या है, इमोशनली तो बहुत ज़्यादा हर्ट है, राइट, बहुत ज़्यादा, और इमोशनल हो रखे इस टाइम पे, ऑब्सेशन भी फील कर रहे हैं, थोड़े से गुस्से में भी हैं, डाउट की भी, गुस्से की एनर्जीज भी है, और उनको लगता है आप भी गुस्से में हो, डाउट आप उन पर बिलीव नहीं करते हो आप, क्योंकि उन्होंने हर्ट किया ना आपको थर्ड पार्टीज में। टावर का कार्ड है दिमाग में, थॉट प्रोसेस में, एंड जस्ट दिमाग से क्या सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस में क्या है विवर्स के लिए, उनके पार्टनर के। बस चॉइसेस हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में, राइट, और उनको अंदाज़ा है कि अगर आपसे हारमनी चाहिए, आपसे यूनियन चाहिए, आपसे मैरिज चाहिए, तो उनको चॉइसेस एंड करनी पड़ेंगी, और वो उसी बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे। अगर आपसे यूनियन करना है तो चॉइसेस को एंड करना पड़ेगा, राइट, स्पेशली जिनके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं, और लड़ाई झगड़ा जिनका रहा है, इश्यूज रहे हैं, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस रिलेशन में कि कैसे हारमनी हो, ठीक है, और लड़ाई झगड़े का अंत कैसे हो आपके रिलेशन से, जिस भी वजह से रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग कैसे हो ये चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर अब इस चीज़ में सोल्यूशन करना चाहते हैं, ये लड़ाई झगड़े का अंत करके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में। यस, मैंने कहा ना, लड़ाई झगड़े का अंत करके, डेथ का एनर्जीज है, एक नई शुरुआत आपसे करना चाह रहे हैं, ठीक है, या गुस्से का, डाउट का, इस तरीके का, या थर्ड पार्टी से तो थर्ड पार्टीज का एंड करके, अंत करके आपसे एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, और चाहते हैं कि रिलेशन में हारमनी हो जाए, बैलेंस हो जाए, यूनियन हो जाए आपका, ठीक है। और कुछ लोगों का तो एक डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, जिसकी उनकी अवेकनिंग है कि ये उनका डिवाइन का कनेक्शन है, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और आपसे यूनियन, ठीक है, करना है या करना चाहिए, और जिस भी सिचुएशन में अभी करंट में कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं देन आपके पार्टनर, तो वो कार्मिक सिचुएशन है उसको एंड करना है, और करना ही पड़ेगा अगर आपसे यूनियन चाहिए तो, ठीक है, चाहे आपके पार्टनर, आप लोग सोल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, या जितने लोग नॉर्मल कनेक्शन में भी है, तो थर्ड पार्टीज, अगर थर्ड पार्टी या थर्ड इशूज है, कुछ भी है वो, चाहे डाउट के रूप में है, इश्यूज़ के रूप में है, करियर के रूप में है, कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, थर्ड पार्टीज के रूप में है, तो उसका अंत करके वो, ठीक है, उसका अंत चाहते हैं, और आपसे हारमनी चाहते हैं, इस रिलेशन में बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं,
दिल से चाहते हैं कि जस्टिस हो, बैलेंस हो, ठीक है। यस, जिस भी सिचुएशन पे अभी टाइम दे रहे थे ना आपको इग्नोर करके, वहाँ वो उस चीज़ की एंडिंग का सोच रहे हैं, ठीक है। अब जिनके पार्टनर का वो करियर था, तो करियर को एंड करके आपकी तरफ बढ़े, मतलब करियर को एंड नहीं, मतलब करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एंड करके आपकी तरफ बढ़े, राइट। और जिनके पार्टनर कार्मिक सिचुएशन में थे, किसी कार्मिक मैरिज में थे, कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे थे, ठीक है, थर्ड पार्टी से, उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़े, राइट। और आपसे बैलेंस करें, आपसे यूनियन करें। इसमें हारमोनी लवर्स का कार्ड है। जेमिनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ठीक है। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ये राशियाँ हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं इसमें, बैलेंस चाहते हैं प्रैक्टिकली भी, राइट। प्रैक्टिकली, इसमें प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी भी हो, प्रैक्टिकली अप्रोच करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर, जिससे कि एक स्टेबल रिश्ते की शुरुआत हो सके और ये रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, क्रिएट हो सके और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हार्मनी हो जाए। मे भी कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ने अभी तक कमिटमेंट नहीं किया दिया है, तो भी आपको डाउट होता है, तो आप सोच रहे हैं एटलीस्ट कमिटमेंट तो दे दो, जिससे कि ट्रस्ट वो बन जाए, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट नहीं बन पा रहा ना किसी ना किसी वजह से। कुछ के पार्टनर ने अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है, कुछ के पार्टनर थर्ड पार्टीज में हैं, कुछ के पार्ट, ठीक है, किसी का करियर इश्यूज है, कुछ ना कोई पंगा तो है आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है। तो कुछ भी पंगा है, जिस भी रूप में है, थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन, उसका अंत करके आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं, राइट। और उनके दिमाग में चल रहा है, वो थॉट प्रोसेस में है, उनके अवेकनिंग भी हो रही है उनकी, कॉन्शियसली भी काफ़ी सोच रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशन में किस तरीके से ये न्यू स्टार्ट अचीव की जाए, कमिटमेंट, आपको एक सॉलिड ऑफर कैसे दिया जाए, इसमें यूनियन कैसे अचीव किया जाए, हारमनी कैसे हो, और थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन है तो उसको कैसे एंड किया जाए, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी कर्मा साइकिल ही आपके पार्टनर की, तो वो कार्मिक साइकिल एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वो पैटर्न्स के रूप में, रिलेशन के रूप में, वर्क के रूप में, जिस भी रूप में आपके पार्टनर की कार्मिक साइकिल है वो, उसको एंड करके, ठीक है, उससे बैलेंस करके एंड करके मीन्स, ठीक है, एंड कर दो ये तो कर्मा बैलेंस हो जाता है ना, देन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। और उनको ये है कि आपको अप्रोच करना है तो ये एंड करना ही पड़ेगा, कुछ भी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन आप लोगों के रिलेशन में है तो उस थर्ड पार्टी से उस थर्ड सिचुएशन को, तभी ये रिलेशन बैलेंस हो सकता है, इसमें एक न्यू स्टार्ट हो सकती है, इसमें स्टेबिलिटी हो सकती है, इसमें हारमोनी हो सकती है, तभी इसमें, अगर मैरिज नहीं हुई है तभी मैरिज पॉसिबल हो सकती है। तो ठीक है, आपके लिए वो सोच भी रहे हैं, ठीक है, ये करने की, कि आपसे इन रिलेशन को स्टार्ट किया जाए, इसमें सॉलिड कमिटमेंट दी जाए, इसमें स्टेबिलिटी हो, हारमनी हो, मैरिज नहीं हो तो मैरिज हो। और इसके लिए उनको अगर कुछ अंत भी करना है ना, तो वो अंत करने का भी सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन को एंड करना है तो उसके लिए भी, ठीक है। और ये रिलेशन को का रिवर्थ चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो फाइनली एक्शन क्या होंगे आपके पार्टनर के। 6 की एनर्जीज है तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। 666 अनफोल्ड हुआ इस रीडिंग में, तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशन में, बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस। तो अगर आप लोगों को भी 666 की स्पेशली सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती है, राइट, तो आपके लिए बैलेंस होने वाला है, इसमें जस्टिस होने वाला है, ये स्टेबल होने वाला है आपका रिलेशन, और प्रैक्टिकली रूप में भी स्टार्ट होने वाला है, जिनका अभी तक प्रैक्टिकल वे में नहीं था ये, ठीक है। चलिए, तो फाइनली एक्शन चेक कर लेते हैं, तो एक्शन क्या रहने वाले हैं जब, तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है विवर्स के पार्टनर की, क्या कुछ एक्शन होंगे विवर्स के पार्टनर के, क्या कुछ चांसेस हैं विवर्स के पार्टनर के विवर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन, इमीडिएट एक्शन, नियर फ्यूचर में क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं दैन एंजल्स मेरे विवर्स के पार्टनर, मेरे विवर्स की तरफ। देखो, ये उनका चीटिंग का भी हैबिट था, तो वो चीटिंग की हैबिट को या डाउट की हैबिट को भी, या कन्फ्यूज़न थी उनकी, उसको भी एंड करेंगे, चाहे उनके पैटर्न्स के रूप में ये हैबिट के रूप में ही थी, ठीक है। और कोई करियर इशू था, थर्ड सिचुएशन थी, तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन करेंगे, या एंड करने वाली है तो एंड भी करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर कोई है ऐसा, ठीक है, पर्सन है कोई थर्ड पार्टी, तो उसको तो एंड करेंगे। अगर आपके पार्टनर स्पेशली चॉइसेस में है, किसी और रिलेशन में है, किसी और कमिटमेंट में है, तो उसको एंड करके आपसे एक न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और ये दिल से भी ये रिलेशन को हील करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ऑब्सेशन एक आपसे फील होता है, अटैचमेंट, ठीक है, सेक्रेट अटैचमेंट भी, ऑब्सेशन भी, राइट।
और एक प्रैक्टिकल अटैचमेंट भी। नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है एंजल्स व्यूअर के पार्टनर के इमीडिएट फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में क्या चांसेस हैं व्यूअर्स के पार्टनर के, व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। देखो नियर फ्यूचर की बात करें, आपको नियर फ्यूचर में आपके लिए एक्शन की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। आपके रिलेशन में कुछ भी था, थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन, आपके पार्टनर्स को एंड करने की सोच रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज है और यहाँ से मून का एनर्जीज है, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो ये आपके पार्टनर का डाउट था, चीटिंग्स थी, कंफ्यूजन था, कोई डार्कनेस थी, उसको एंड करेंगे, ठीक है। या कोई थर्ड पार्टीज थी आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके पार्टनर किसी और लव अफेयर में थे या किसी कमिटेड रिलेशन में थे, किसी से मैरिड थे, तो उसको एंड करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और उनको ये है कि यूनियन चाहिए तो वो चीज़ें एंड करनी ही पड़ेंगी। तो एक्शन होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है ये आपका। चलिए बता देती हूँ मैं कब से कब तक होगा। आपकी तरफ एक्शन तो लेने वाला है आपके पार्टनर, ठीक है। अपनी कंफ्यूजन एंड करेंगे, अपनी सीक्रेट्स को एंड करेंगे, डाउट को एंड करेंगे, चीटिंग्स को एंड करेंगे इनमें से, ठीक है। जिनमें चीटिंग थी चीटिंग को एंड करेंगे, जिनका डाउट था डाउट को एंड करेंगे, जिन्होंने कोई सीक्रेट रखा हुआ था वो सीक्रेट को एंड करेंगे अपने, राइट। थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग या जिस भी कोई सीक्रेट था उनका, वो चीज़ें सीक्रेट एंड करके आपसे रिवील करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। थर्ड पार्टीज थी तो डेफिनेटली थर्ड पार्टीज भी एंड होगी आपके पार्टनर की लाइफ से। और आपका ये यूनियन डेफिनेटली होगा। जितने लोग रीयूनियन एक्सपेक्ट करें रीयूनियन होगा, जितने लोग यूनियन एक्सपेक्ट करें उनका यूनियन होगा, और ये रिलेशन में स्टेबिलिटी होगी, हारमनी होगी, राइट। और इसमें सेलिब्रेशन होगा, राइट। और कमिटमेंट भी मिल सकता है, जितने लोग आप मैरिज का कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसमें आपके पार्टनर क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ड्रॉन है, मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकल, ठीक है, रोमांटिकली भी, तो वो आपसे यूनियन चाहते हैं क्योंकि आपसे ही फील करते हैं, वो अलाइनमेंट फील करते हैं, एक माइंड बॉडी सोल का आपसे, आपकी एनर्जीज, ठीक है। और एनर्जीज का स्पेशली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, डिवाइन कनेक्शन में, तो अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं। उनको ये तो है कि आप उनके ट्विन फ्लेम में, तो ठीक है, या सोल पार्टनर है, तो आपसे यूनियन चाहिए उनको। इसके लिए उनको कोई भी थर्ड पार्टी या कुछ भी अपने पैटर्न्स, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक सिचुएशन, थर्ड इशूज़, थर्ड पार्टीज एंड करने पड़े तो डेफिनेटली करेंगे। और नेक्स्ट एक्शन में मोस्ट प्रोबेबली वो उस चीज़ का सोल्यूशन कर लेंगे, कुछ भी ब्लॉकेजेस है, और उस ब्लॉकेजेस को एंड करके आपकी तरफ एक, ठीक है, एक पैशनेट स्टार्ट करेंगे, राइट। और आपको और रोमांटिक ऑफर मिल सकता है, और जितने लोग रोमांटिक ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप रिलेशन में कमिटेड या मैरिड रिलेशन में, तो रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है। अनमैरिड हो तो ऑब्वियस से आपको देखो रोमांटिक प्रपोजल तो मिलेगा ही, और उसके अलावा आपको ये मैरिज कमिटमेंट भी मिल सकता है, ठीक है। और इस रिलेशन में वापस से हारमनी होगी, इसके दुखों का अंत होगा। इस पर ग्रहण लगा था ना, वो ग्रहण का छट जाएगा, जिस भी रूप में था, कंफ्यूजन के रूप में था, थर्ड पार्टीज के रूप में था, डाउट के रूप में था, करियर के रूप में था, कुछ भी जिसकी वजह से, ठीक है। और इसमें फ्यूचर क्रिएट करेंगे आपके पार्टनर। और ये कब से कब तक हो जाएगा, कुछ के लिए ये अभी से लेकर के 10 दिन में होगा, कुछ के लिए 2 हफ्तों में पॉसिबल है, ठीक है। कुछ के लिए 2 हफ्तों की भी एनर्जीज है, यस। और कुछ के लिए अभी से 4 हफ्ते, 4 वीक्स यानी 1 महीने में लग सकता है, कुछ के लिए 1 महीना, ठीक है, लेकिन सभी के लिए नहीं, ठीक है। कुछ के लिए ये विद इन अ वीक हो जाएगा, अभी से लेकर के 1 हफ्ते 10 दिन में। कुछ के लिए 15 डेज, दो हफ्ता ले सकता है, कुछ के लिए, ठीक है, 4 वीक्स ले भी सकता है, 1 महीने का टाइम। बट ये आपके लिए ओवरऑल आपका यूनियन होगा, आपका सेलिब्रेशन होगा, इसमें स्टेबिलिटी होगी। अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हो स्पेशल, तो आपको चुनने वाला है अपना डिवाइन कनेक्शन, आपके पार्टनर। नहीं भी हो देखो डिवाइन कनेक्शन में, तो भी आपको चुनेंगे वो, ठीक है, आपसे यूनियन होगा। चलिए, ज़रूर नहीं ना सभी लोग डिवाइन कनेक्शन में ही होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल कनेक्शन में भी होते हैं। नॉर्मल आपके भी पार्टनर, आप नॉर्मल हो, आपके पार्टनर मीन्स नॉर्मल, सोलमेट टू सोलमेट डील करते हैं। कुछ लोग कार्मिक टू कार्मिक, कुछ लोग ट्विन फ्लेम टू ट्विन फ्लेम डील कर रहे होते हैं ना। तो आप जिस आपका इनमें से कोई भी रिलेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग ही लेना, ठीक है। चलिए,
एंजल का गाइडेंस आपके लिए है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपके पार्टनर तो हेल्प ले रहे हैं इस चीज़ों के लिए, ठीक है। कोई ब्लॉकेजेस है तो एंड करने के लिए और आपकी तरफ आपको अप्रोच करने के लिए। आपको भी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप भी ले सकते हैं हेल्प किसी की इस रिलेशन को अचीव करने में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में हो जाएगा ये, ठीक है। मैक्सिमम टाइमलाइन कुछ हफ्तों की है और मैंने आपको बता दिए कितने दिन कितने हफ्तों में ये पॉसिबल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। एंजल्स ने भी कुछ मैक्सिमम अनफोल्ड किए ना कलेक्टिव विद इन फ्यू वीक्स में, ठीक है। तो फ्यू वीक्स में मैंने अनफोल्ड किया आपके लिए भी, मैंने भी कि किस कुछ का कुछ, ठीक है। कितने हफ्तों में पॉसिबल है ये कितने डेज में पॉसिबल है, आप देखना ध्यान से वीडियो में टाइमलाइन। आज की और एंजल्स से प्रे कीजिए आप लोग। अगर आपको डाउट लग रहे हैं फिर भी या कोई सोल्यूशन चाहिए तो एंजल से अपने ईश्वर से प्रे कीजिए, ठीक है। वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे या ब्लॉकेजेस इसकी रिमूव करेंगे या आपको, ठीक है, गाइड करेंगे। जिस भी तरीके से आप एंजल्स की गाइडेंस को रिसीव कर पाते हैं, टैरो के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, गाने के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, उस तरीके से एंजल आपको गाइड कर देंगे। और आपको किसी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। आपके कोई ट्रस्ट वर्दी हैं या, ठीक है, गाइड करने आपको गाइड कर सके तो उनसे ले सकते हो, वेल विशर हैं तो। बी असर्टिव रहने की ज़रूरत है आपको इस रिलेशन को लेकर के, ओपन माइंड सेट रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इसमें ब्लॉकेजेस तो है थर्ड पार्टी जिनका स्पेशली इश्यूज रहा है या थर्ड इश्यूज, तो लेट गो करें वो थर्ड इश्यूज वाले सीन को, भूल जाए कि कोई थर्ड पार्टी भी थी, थर्ड इश्यूज भी रहा था या कुछ आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, ट्रॉमाज रहे हैं, वो चीज़ें रिलीज कर दें और असर्टिव रहें, ओपन माइंडेड रहें, ठीक है। क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम वाला ये वैसे भी कुछ लोगों का रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम है और सोलमेट है स्पेशली, तो ठीक है। तो ठीक है, ये रिलेशन में ब्लॉकेजेस होती हैं, हील करना होता है तो ब्लॉकेजेस भी आपको ट्रिगर करती हैं किसी ना किसी रूप में, तो रिलीज कर दीजिए आप लोग, ठीक है, ब्लॉकेजेस को और ट्रॉमास को, ठीक है, जिस भी रूप में रहे आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को, और असर्टिव रहिए। फॉरगिवनेस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ज़रूर से इसमें फॉरगिवनेस आप दीजिए जिनको भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अपने पार्टनर को माफ़ करना है तो पार्टनर को माफ़ कीजिए, किसी और को माफ़ करना है, सब जिनको भी माफ़ करना है माफ़ करो, असर्टिव रहो, ओपन अप रहो, ओपन माइंडसेट से ये रिसीव करो, ठीक है। एंजल का यस है आपके लिए, कुछ हफ्तों में ये चीज़ें आपको रिसीव हो जाएंगी, आपके पार्टनर से एक्शन, आपका यूनियन, ठीक है। कोई ब्लॉकेजेस है तो वो भी एंड हो जाएगी जिस भी रूप में। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, सो कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। आप भी कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, रिसेप्टिव रहिए, राइट। तो ये है गाइस आप लोगों के पार्टनर का हार्ट वर्सेस माइंड वर्सेस डायरेक्शन, उनके दिल में क्या चल रहा है इसमें इस वक्त, इमोशनली क्या सोच रहे हैं, माइंड में क्या चल रहा है उनके थॉट प्रोसेस में आपके लिए और आपके रिलेशन के लिए, और उनके एक्शन क्या रहने वाले हैं, राइट। तो कुछ भी रेजोनेट किया आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर से, आपसे, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट कर सकते हैं आप लोग और अपनी सिचुएशन के बारे में कि आपकी सिचुएशन में कैसे रेजोनेट हुई, क्या रहा, कितना मैच हुआ, या कोई गाइडेंस चाहिए उसके रिगार्डिंग भी, ठीक है। एंजल को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है उनको, उन तक आप, राइट। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू।